खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पूर्व जनपद सदस्य बालेश्वर आंजना करनावत ने विद्युत वितरण कंपनी उन्हेल के सहायक अभियंता पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। अंजना ने कहा, केंद्र सरकार की योजना में करोड़ों का घोटाला किया। वहीं अधिकारी रुपेश खंडेलवाल ने केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत स्वीकृत ट्रांसफार्मर में अलग से एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाकर अवैध रूप से वसूली की है। ग्राम चिड़ी रावदिया में 100 केवी की डीपी अलग से लगाई गई, जबकि वहां 60 केवी का लोड है। चिड़ी रावदिया 79 केवी के लोड के बावजूद अलग से दूसरी डीपी फिर लगाई गई। आलोट जागीर में 61 केवी लोड होने के बाद भी 100 की डीपी एक्स्ट्रा लगाई गई है। पागारा के भी यही हाल है, यहाँ भी 81 केवी लोड होने के बाद भी 100 की डीपी नहीं लगाई गई। ग्राम बेड़ावर में तो 49 केवी का लोड है। यहाँ पर एक फर्जी किसान भी बताया गया। दिनेश नाम का यहाँ कोई किसान नहीं है। पूर्व जनपद सदस्य ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इसरार कुरैशी की रिपोर्ट। मनमानी से सारा काम करा। आपने सूचना के अधिकार से जो जानकारी मांगी है, उसमें क्या चीजें पकड़ाई है विभाग की? मैंने सूचना के तहत सिर्फ 5 गांव की जानकारी मांगी थी। उसमें RRDR योजना के तहत कहाँ ट्रांसफार्मर लगे, वो जो लग चुके हैं वहाँ से मैंने जानकारी मांगी थी। उसमें सबसे पहले 100 केवी का ट्रांसफार्मर चिड़ी रावदिया में लगा हुआ है। उसका मेरे को जो विभाग से सूचना मिली, उसमें मात्र 60 हार्स पावर का ही लोड था, जबकि ट्रांसफार्मर लगा है 100 हार्स पावर का। उसमें 40 हार्स पावर और क्षमता थी। इसके बाद भी उसको ओवरलोड लिख दिया गया और एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। फिर दूसरे नंबर में चिड़ी रावदिया गांव वाला, वहाँ पे 200 केवी का ट्रांसफार्मर ऑलरेडी पुराना लगा हुआ था। उसको भी ओवरलोड 90 हार्स पावर ही उसका लोड था। 110 हार्स पावर का लोड वो ट्रांसफार्मर ले सकता था, लेकिन उसको भी ओवरलोड लिख के इन्होंने वहाँ भी 100 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। इसके बाद मेलनाथ के रास्ते वाला आलोट जागीर, वहाँ पे 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा है। उसका लोड है 60 हार्स पावर, उसको 40 हार्स पावर और ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ भी एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर फिर लगा दिया गया। फिर अपना ये है 100 केवी का गांव वाला पगारा, यहाँ पे 100 का पुराना लगा हुआ है। मात्र 81 हार्स पावर का लोड है। उसमें 81 हार्स पावर का लोड करके इसको ओवरलोड में लिख दिया गया और वहाँ का 100 एक साइड लगा दिया और 100 फिर एक बार ओवरलोड लिख के एक और लगा दिया। एक ट्रांसफार्मर पे 2 ट्रांसफार्मर एक ही साथ लगा दिए गए। ये बहुत बड़ी अनियमितता है। मैं आप प्रशासन से मांग करता हूं कि इस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। देखिए, बेड़ावन का कुछ मामला आ रहा है, वो क्या है? बेड़ावन में भी ये मोहन जी गाजी वाला ट्रांसफार्मर 100 का एक लगा हुआ है। उस पर मात्र 39 हार्स पावर का लोड है। उसमें 2 कनेक्शन मेरे को संज्ञान में आया है कि 2 कनेक्शन फर्जी नाम लिखे हुए हैं, जबकि कनेक्शन है नहीं। इसके बाद भी 2 फर्जी लिखने के बाद भी 39 हार्स पावर ही हो रहा। वो 100 का ट्रांसफार्मर है, वो कोई ओवरलोड नहीं था। इसके बाद भी उसको भी ओवरलोड दर्शा के 100 का और अतिरिक्त लगा दिया गया। ये अनियमितता है। मैंने ये इतनी जानकारी मांगी थी, तो मेरा यही निवेदन है कि किसानों को इस मामले में थोड़ा राहत हो, काम ईमानदारी से हो और जहां ओवरलोड हो वहीं ट्रांसफार्मर लगे तो किसानों का भी भला होगा और अन्य लोगों का भी भला होगा और प्रशासन का भी भला होगा और शासन को भी हानि नहीं होगी, क्योंकि ओवरलोड ट्रांसफार्मर जलते ज़्यादा है, वो कई बार चेंज करना पड़ते हैं, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ओवरलोड ट्रांसफार्मर के लिए एक अतिरिक्त लग जाएगा तो वो ओवरलोड से हट जाएगा, तो वो चलेगा नहीं, दोनों सुचारू रूप से चलेंगे। लेकिन इन मठाधीशों ने ऐसी योजना बनाई कि जो ओवरलोड थे उनको तो वहीं छोड़ दिया और बाकी इन्होंने ये काम करा कि पैसे ले दे के ने जो ना ओवरलोड थे उनको ओवरलोड लिख के। मैं मीडिया के माध्यम से यही चाहूँगा कि हमारे उज्जैन जिले के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके क्षेत्र में अगर इतनी बड़ी अनियमितता अधिकारी वर्ग कर रहे हैं तो इसमें कोई सोची समझी प्लानिंग होगी उनकी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे किसानों का भी उसमें भला हो। शासकीय गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो भी धरातल पे सही जगह लगे और
कलेक्टर साहब को भी मैं अवगत करूँगा, लेटर भी हमारा जो शिकायती पत्र है वो उपलब्ध करवाएंगे, उनसे भी मिलेंगे। तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि अगर अधिकारी ने गलत काम किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।